हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका डॉक्टर आनंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम घड़ी के नए पार्ट के साथ मिलने वाले हैं और जो आज का पार्ट होगा वो होगा घड़ी के बजने से संबंधित। मतलब कोई भी घड़ी है वो अगर 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार बजती है, इस प्रकार से कोई घड़ी है तो उसका से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो हम इस टाइप में करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा आगे भी जितने बजते हैं उतनी ही बार बजती है, तो वह घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सीआईएसएफ ड्राइवर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, तो काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन है। अब देखिएगा, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चनों के अंदर घड़ी जो है वो 12 से अधिक कभी नहीं बजती है। कोई भी घड़ी होती है उसमें 12 बजते हैं, 12 के बाद वापस से 1 बजता है, 13 नहीं बजता है। तो ध्यान रखना, अगर 12 बजेंगे तो घड़ी 12 बार वीप की आवाज निकालेगी, 1 बजेगा, 12 के बाद वापस 1 बजेगा तो 1 बार ही निकालेगी। तो मतलब एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। एक दिन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ n का मान देखो, n का मान 12 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है n कोष्टक n+1/2, और n का मान 12 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर घंटों का मान 12 से ज्यादा है तो पहले 12 का निकालो और उसके बाद बचे हुए घंटों का निकालो और दोनों को जोड़ दो। या फिर हम इस फॉर्मूले का यूज ना किए भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे हो गए, जोड़ दो 78 बार होगी। इसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूला यूज नहीं किया अपन ने, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, तो वह 12 घंटों में 78 बार बजेगी। और एक दिन का मतलब होता है 12 घंटे दिन वाले, 12 घंटे रात वाले। तो 78 + 78 कितना हो जाएगा, 78 + 78 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 156 बार। ध्यान रखना, 156 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना फॉर्मूले के भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहां देखना, अब हम फॉर्मूला यूज करके भी देख लेते हैं। ये देखो, अगर हमारे प्रश्न में पूछा गया है एक दिन, उसका मतलब होता है 24 घंटे। तो यहाँ n का मतलब पहले आप 12 घंटे ले कि 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है। तो n का मान 12 + 1 मतलब 1 बढ़ा दो, 13/2, ये लो 6, 13 × 6 = 78 बार। तो ध्यान रखना, ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर कोई घड़ी जितने बजते हैं उतनी ही बार बजती है, तो 12 घंटों में, पहले 12 घंटों में वह 78 बार बजेगी। अब बात करता है एक दिन की। अगर एक दिन की बात करता है तो एक दिन का मतलब 78 दिन वाले, 78 रात वाले, कितने हो गए टोटल मिलाकर के 156 बार। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो हो गया 156 बार। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया वो देखना है यहाँ बोर्ड पे आप। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक घड़ी या कोई घड़ी 1 बजे बजना शुरू होती है और वह जितने बजते हैं उतनी ही बार बजती है। तो बताओ वह घड़ी अपने प्रथम 18 घंटों में कितनी बार बजेगी। देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि 12 घंटे का मतलब 78 बार है, एक दिन का मतलब 156 बार है। तो ऐसे प्रश्नों को, अब यहाँ n का मान आपको 18 नहीं रखना है, क्योंकि 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। 13 बार तो घड़ी बजने से रही, विप की आवाज देगी नहीं 13 बार, तो इसलिए 12 ही ले सकते हैं अधिकतम अपन। तो आपको पता है कि 12 घंटे का जो होता है वो होता है 78 बार। कितनी बार होता है, 78 बार होता है।
अब अपने को निकालना कितने घंटों का, 18 घंटों का निकालना है। तो 12 का हम देख चुके हैं पहले ही, 78 बार हो गया है। अब शेष रह गए हैं 6 घंटे, तो 6 घंटों का निकाल लो। तो क्या आएगा, 6 इंटू हमेशा एक बढ़ा के लिख दो, 7/2 काट दो, 2 तिया 6, 7 तिया 21 बार। तो यहाँ टोटल घंटे कितने हो गए हैं, 18 घंटे हो गए हैं। और टोटल इनको जोड़ दो, कितना हो गया है, ये हो गया है 99 बार। कितने बार हो गया है, 99 बार। तो 18 घंटों में घड़ी जो है इस प्रकार यदि बजती है तो उसका आंसर होगा 99 बार होगा, 99 बार होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब एक अलार्म घड़ी होती है, कैसी घड़ी होती है, अलार्म घड़ी। उसके बजने से संबंधित भी प्रश्न हमसे कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा आप, अभी एक रेडियो ऑपरेटर आरओ की एग्जाम लगी थी बीएसएफ के अंदर, उसमें क्वेश्चन आया था, वो क्या है वो देखना। वो क्वेश्चन ये था कि यदि कोई क्वेश्चन था, यदि कोई अलार्म घड़ी, कौन सी घड़ी, अलार्म घड़ी, यदि कोई अलार्म घड़ी 33 सेकंड में 12 बार बजती है, 12 बार बजती है, तो वह घड़ी 6 बार बजने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। ये आरओ में आया था, अभी जो लास्ट एग्जाम लगी थी आरओ की बीएसएफ के अंदर, उसमें आया था क्वेश्चन। और वहां मैं बता दूं ऑप्शन थे 33 सेकंड में 12 बार बजती है। तो पहला ऑप्शन था अपने पास 18 सेकंड, दूसरा ऑप्शन था 33/2 सेकंड, 33/2 सेकंड, और तीसरा ऑप्शन था 15 सेकंड, और चौथा ऑप्शन था 18 सेकंड। ये ऑप्शन थे, 18 सेकंड में मैंने दे दिया है, तो ये मतलब 20 सेकंड मान लीजिए आप, ये थे। अब यहाँ मोस्टली दिमाग क्या लगता है कि मान लीजिए 33 सेकंड में अगर 12 बार बजती है तो वह घड़ी 6 बार बजने में कितना समय लेगी। तो यहाँ देखना 33 सेकंड में 12 बार और 6 बार मतलब 12 का आधा 6 हो गया। तो दिमाग क्या लगा लेते हैं स्टूडेंट्स की अगर 12 का आधा 6 हो गया है तो 33 का आधा कितना होता है, 33/2 होता है। काफी स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया, ये जो रॉन्ग है, ये रॉन्ग आंसर है। अगर आप फास्टली करते हो तो गलत आंसर है। करने का तरीका क्या होता है वो देखिए आप। करने का तरीका ये होता है कि अलार्म घड़ी एक बार, इसको एक बार बजने में कितना समय लगा वो बात है। टोटल समय कितना लगा इसको, 33 सेकंड। अब ध्यान रखना कोई भी अलार्म घड़ी होती है उसको पहली बार बजने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप हमेशा एक घटा करके भाग लगाओ। जैसे मान लीजिए कि 33 सेकंड में घड़ी 12 बार बज रही है, तो ये 33 सेकंड 11 बार के लिए हैं। पहली बार उसने बजा, पहली बार बीप की आवाज निकाली तब उसका टाइम काउंट नहीं हुआ था, सेकंड टाइम उसका टाइम काउंट हुआ था। इसलिए आप हमेशा एक कम करके भाग लगा दो, तो ये 11 का भाग लगाओ 33। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार बज गई घड़ी, फिर 33 सेकंड का रेस्ट होगा, फिर बजेगी, सॉरी 3 सेकंड का, फिर बजेगी, फिर 3 सेकंड का रेस्ट होगा, फिर बजेगी, फिर 3 सेकंड रेस्ट होगा, फिर बजेगी। इस प्रकार से होता है ये। तो अब देखो आपको घड़ी कितनी बार बजानी है, आपको घड़ी बजानी है 6 बार। कितनी बार बजानी है, 6 बार। अब वो इस समय वापस से, तो 6 बार का मतलब होता है कि घड़ी 6 बार तो जरूर बजेगी, लेकिन टाइम जो है वो 5 का ही लगता है, और बीच का समय 3 है, तो 5 तिया 15 सेकंड। इस प्रकार से आंसर करने होते हैं। अब आपको मैं इसको करके दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए। जैसे मान लो पहली बार घड़ी बजी तो यहाँ 3 सेकंड, फिर यहाँ 3 सेकंड, फिर यहाँ 3 सेकंड, फिर यहाँ 3 सेकंड और यहाँ 3 सेकंड। अब जोड़ लो 3 6 9 12 15, तो टोटल मिला कितने सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है शॉर्टकट में कि जितनी बार भी कोई घड़ी बजती है उतनी बार का समय काउंट नहीं होता है, उससे एक बार का समय काउंट होता है। इसलिए एक कम करके भाग लगाएंगे, जितनी बार पूछा है उसको एक कम करके गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे से पूछता कि 9 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो हम करते यहाँ करते 9 बार का मतलब यहाँ 8 × 3 8 या 24 सेकंड आंसर आता। तो इस प्रकार आप सीधा आंसर ना दें इसका। एक अगला क्वेश्चन और देखो, एक ऐसा ही ले लेते हैं। ये देखो, ये आरओ में आया हुआ प्रश्न है, रेडियो ऑपरेटर वाली जो एग्जाम होती है बीएसएफ में,
उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक अलार्म घड़ी 18 बार बजने में 18 बार बजने में 68 सेकंड, या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 मिनट 8 सेकंड का समय लेती है, तो वह घड़ी 9 बार बजने में कितना समय लेगी। अब यहां देखो, ऑप्शन दे देता हूं मैं इसके। ऑप्शन मैंने दे दिया 34 सेकेंड, बी ऑप्शन मैंने दे दिया 35 सेकेंड, और सी जो ऑप्शन मैंने दे दिया इसका, वो ये दे दिया है 27 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया है 32 सेकेंड। ये 4 ऑप्शन है। अब अगर आपने डायरेक्टली किया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर फास्टली देना चाहो, पढ़ा हुआ नहीं है पहले, तो आप क्या सोचोगे, 1 मिनट 8 सेकेंड। 1 मिनट 8 सेकेंड का मतलब जो होता है वो होता है 68 सेकेंड। इसको मैं 68 सेकंड कह सकता हूँ। 68 सेकंड हो गया ये, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। और आप क्या करोगे, अगर 18 बार में 68 सेकंड लगते हैं, 18 का आधा कितना हो गया, 9 हो गया, तो 68 का आधा कितना हो गया, 34 सेकंड। ये रॉन्ग नहीं हो सकता है। करने का प्रोसीजर वही रहेगा, क्या मैंने बताया था अभी। सबसे पहले आप 1 बार का निकालो, 1 बार कि 1 बार बजने के बाद जो बीच का समय है वो कितना है। तो टोटल घड़ी का जो अपने पास समय है वो कितना है, 68 सेकंड है। 68 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजी है, 18 बार बजी। लेकिन 18 बार बज तो रही है, लेकिन समय 17 का ही लग रहा है, 17 चौक 68। तो 1 बार का मतलब हो गया 4 सेकंड। कितना हो गया है, 4 सेकंड। अब घड़ी कितनी बार बजानी है आपको, 9 बार बजानी है। तो 9 बार घड़ी तो बजेगी, लेकिन समय 8 का ही लगेगा। तो 8 × 4 कितना आ गया, 32 सेकंड। कितना हो गया भाई, 32 सेकंड आंसर हो गया जो ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका हल आप तक ज़रूर पहुंचेगा। धन्यवाद।